हाउ टू सॉल्व मैथ पेपर इन एग्जाम। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो और जो स्टेप्स और मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ उसको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप उस स्टूडेंट से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो जिसने प्रैक्टिस तो आपसे बहुत ज़्यादा किया है बट इन मेथड्स को सही से फॉलो नहीं किया है। अच्छा, इससे पहले कि ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं, जितने भी माध्यमिक के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड आई एम श्योर आप लोग सुनकर इस चीज़ को खुश हो जाओगे क्योंकि आप लोग में से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर इसके बारे में कमेंट कर रहे थे। तो रेडी हो आप लोग इस न्यूज़ को सुनने के लिए? ओके, तो अभी से लेकर 1 अक्टूबर तक, यानी अभी जब ये वीडियो रिलीज हो रहा है इसके बाद से लेकर 1 अक्टूबर तक कॉन्सेप्ट एरा में जितना भी कोर्सेस है 899 में यानी 899 में, वो सारा कोर्सेस का प्राइस घटकर 499 कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये एक बार हुआ है और इसके बाद ऐसा ऑफर नहीं आएगा। तो आपने जितने भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि भैया कोर्स का फी ज़्यादा है या कोर्स में मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, फाइनेंशियल इशू वगैरह है, जाइए जाकर इस मौके का फायदा उठाइए और सारे सब्जेक्ट जिसमें भी आप वीक हैं उस सब्जेक्ट का कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। लौटते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे, हाउ टू सॉल्व मैथ पेपर इन एग्जाम। टोटल 5 स्टेप्स या 5 मेथड कह लो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप है बिफोर एग्जाम, यानी कुछ ऐसा चीज है जो आपको एग्जाम से पहले करना है। अगर एग्जाम से पहले ये चीज आपने नहीं किया देन ये जो सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो एग्जाम से पहले क्या करना है? पहला चीज आपको ये करना है कि आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व ऑलरेडी किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ भी सॉल्व ही नहीं किया है बट स्टिल इस वीडियो को देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है मैथ को एग्जैक्टली कैसे पढ़ते हैं जो अच्छा मार्क्स लाया जाए और सारे कॉन्सेप्ट को भी समझा जाए, तो मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आप पहले वो वाला वीडियो देख ले जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे मैंने 25% से खुद को 97% तक मैथ में इंप्रूव किया। सेकेंड चीज जो आपको पहले से पता होना चाहिए वो ये है कि मैथ के पेपर में ऐसा कौन सा सेक्शन है जो मुझे अच्छे से आता है जिसमें मैं तुरंत सब कुछ बना लूंगा, और पेपर में ऐसा कौन सा सेक्शन है जो मुझे अच्छे से नहीं आता है, मतलब उस चीज को सॉल्व करने में हो सकता है मुझे ज्यादा टाइम लगे। भैया ये चीज कैसे समझ आएगा हमें? तो जब आप टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करोगे तब आपको ये चीज समझ में आएगा कि आप कौन से पोर्शन में यानी मैथ का कौन सा सेक्शन, यानी हो सकता है एमसीक्यू आप अच्छे से कर ले रहे हो या लॉन्ग आंसर आप अच्छे से कर ले रहे हो, तो आपको तभी पता चलेगा जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे। अगर आपको नहीं पता है टेस्ट पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, आप में से कोई एक बच्चा कमेंट करे कि भैया कैसे टेस्ट पेपर को सॉल्व करें, सिर्फ मैथ का ही नहीं सारे सब्जेक्ट का, कि कैसे टेस्ट पेपर को सॉल्व करें जिससे कि टेस्ट पेपर का मैक्सिमम बेनिफिट मिले हमें। मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। 50 लाइक्स कंप्लीट होते ही उस वीडियो पे काम करना मैं शुरू कर दूंगा। दूसरा स्टेप है यूज द फर्स्ट 15 मिनट, यानी एकदम केयरफुल रहें आपके। यही वो 15 मिनट है जो आने वाला 3 घंटा आपका बहुत ही मजेदार या स्मूथ बना सकता है, या फिर यही वो 15 मिनट है जो आपका आने वाला टाइम आपको घबराहट के कारण रोने पे मजबूर कर सकता है। तो इस 15 मिनट को एकदम अच्छे से यूज करना है। कैसे यूज करना है वो मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब आपको पेपर हाथ में दिया जाएगा आपके पास 15 मिनट होगा उस पेपर को पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए। अब आप एक पेंसिल ले अपने हाथ में और पेंसिल लेकर उस पेपर को लेकर आराम से क्या करें, आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़ना आप शुरू करें एक-एक करके, ठीक है? जैसे जैसे आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में बना लूंगा, ये क्वेश्चन भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बना लूंगा, ये क्वेश्चन मैंने पहले बना लिया है, जस्ट वहां पे पेंसिल से छोटा सा आप डॉट देते चले जाएं, ठीक है? ताकि आपको बाद में पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चंस जो है वो मुझे आराम से बन जाएगा। अब पेपर में क्या होता है कि और वाला ऑप्शन रहता है, या तो ये क्वेश्चन कर लेना है या तो ये क्वेश्चन करना है। तो उन दोनों क्वेश्चन में से कौन सा करना है वो आपको डिसाइड कर लेना है इसी टाइम, ठीक है? अगर दोनों में से कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने प्रैक्टिस किया है, या फिर ये दोनों में से कोई ऐसा नहीं है जो पहली बार देख के लग रहा हो कि हाँ बन जाएगा, तो उन दोनों को वहां से छोड़कर आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 मिनट है पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है? तो ये काम आपको 15 मिनट में करना है। 15 मिनट में अगर आप उससे पहले कंप्लीट कर लेते हो इस पूरे पेपर को पढ़ना, देन आपको क्या करना है कि जो टाइम बचा हुआ है उसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स ये सब अगर है तो उसको अच्छे से देखना है और माइंड में कैलकुलेट करने का कोशिश करना है कि क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ अपने दिमाग से, यानी बिना कॉपी और बिना पेन के, राइट? अगर आप उस चीज को सॉल्व कर पा रहे हो देन जस्ट आपको क्या करना है कि जो भी करेक्ट आंसर है या फिर जो भी आपका ट्रू या फॉल्स है, छोटा सा अगर कोई सिंबल आप यूज कर पाओ पेंसिल से, उस वक्त पूरा इस्तेमाल नहीं करना है पेंसिल, जस्ट छोटा सा डॉट वगैरह देना है, ठीक है? अगर आप यूज कर पाओ तो उसको आप यूज करें। इससे फायदा क्या होगा कि जैसे ही आप पेपर लिखना जब शुरू करोगे तब आपके पास पहले ही कुछ चीज जो है वो सॉल्व होगा, ठीक है? ये चीज मैंने भी किया था, बिकॉज जब 15 मिनट मिला था उससे पहले पेपर को एक बार मैंने रीड कर लिया था। आफ्टर दैट जब कुछ टाइम बच गया था 5 मिनट के आसपास, तो उसमें क्या हुआ कि जो एमसीक्यू था या ट्रू फॉल्स था उसको मैंने अच्छे से ध्यान से देखा, तो मुझे समझ आ रहा अच्छा इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो जब मैं पेपर लिखना शुरू किया था तो झट 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 क्या हो गया,
मैंने टिक मार दिया, क्योंकि पता ऑलरेडी चल गया था कि कौन सा करेक्ट आंसर, उसमें उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा था। तो ये हो गया कि आपको पहला 15 मिनट अच्छे से यूज करना है। तीसरा स्टेप, लेट्स स्टार्ट, यानी कि अब हम लोग एक्चुअल में पेपर को लिखना शुरू करेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे एकदम अच्छे से समझिए। सबसे पहले अच्छे से डीप ब्रेथ लीजिए, शांत हो जाइए और पूरा जो आपका माइंड है उसको पेपर के पास ही प्रेजेंट रखिए। ठीक है, अगर आपने पूरा पेपर को पढ़ा है और आपको ऐसा लगा कि बहुत सारा क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ गए, क्या होगा, पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये सब नहीं सोचना है। जो क्वेश्चन आपको आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है उस वक्त। और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पेपर को लिखना शुरू करना है। एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है कि भैया कहाँ से शुरू करें, पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन करें, MCQ करें, या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस करें, किसको करें हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काम आएगा वो चीज जो मैंने आपको इनिशियली बोला था कि आपको एग्जाम से पहले ही पता होना चाहिए कि पेपर में कौन सा पोर्शन है जिसको मैं अच्छे से कर लूंगा या फिर जल्दी कर लूंगा। हो सकता है कोई बच्चा MCQ बहुत जल्दी जल्दी बना लेता हो, बट कोई बच्चा ऐसा हो जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी बना लेता हो, बट MCQ जल्दी नहीं बना पा रहा है। राइट, तो क्या करना है, जो भी पेपर में जो भी सेक्शन आप जल्दी जल्दी कर सकते हो और नीट एंड क्लीन, यानी उसमें आपको कोई कट वट ना करना पड़े, उसको आप पहले अटेम्प्ट करो। वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन से शुरू करना है, और MCQ है तो MCQ से शुरू करना है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि MCQ से ही शुरू करना चाहिए मुझे, नहीं। लेकिन क्वेश्चन का नंबरिंग आपको एकदम ध्यान से देना है। क्वेश्चन का नंबरिंग देते वक्त कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है। ग्रुप A का 2 का 1 है तो 2.1 अच्छे से लिखना है। ठीक है, वहां पे अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी कर दिए तो सारा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। जो भी रफ वर्क आपको करना है, यानी जो भी रफ वर्क आपको करना है, वो चीज आप कहाँ करोगे, राइट साइड में एक कॉलम बना देना, उस कॉलम में आप रफ वर्क कर लेना। ठीक है, साथ ही एक पेज भी आप, एंड पेज जो है आखिर का पेज, उसको भी यूज कर सकते हो रफ वर्क के लिए, लेकिन याद से उसको ऐसे काट देना। ठीक है, अगर नहीं काटे तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए उसको एक बार काट देना, या तो इनिशियली पहले काट देना बाद में रफ वर्क करना, और या फिर रफ वर्क करके लास्ट में उसको काट देना। बेहतर होगा कि पहले ही काट दो, आखिर में अगर भूल जाओगे तो फिर इशू हो जाएगा। तो रफ वर्क आपको क्या करना है, राइट में एक कॉलम बना लेना है, वहीं पे आपको रफ वर्क करना है सारा। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, क्योंकि मैथ का बात कर रहा हूं तो यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह आएगा, थ्योरम वगैरह जरूर आएगा। ठीक है, जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, इस स्टेप से आप एंड वाले स्टेप में गए हो, यानी इस स्टेप से अगर इस स्टेप में पहुंचे हो और वहां पे कोई फॉर्मूला का यूज हुआ है जो देखकर क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, तो ब्रैकेट में आप लिख दे के यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज आप करोगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और चांसेस है कि फुल में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब ये चीज तो हमारा हो गया कि फॉर्मूला लिखना है। वहीं पे कुछ एप्लीकेशंस भी आपको प्रूव करना हो सकता है ज्योमेट्री में। वहां पे अगर कोई थ्योरम का प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो और आपको पता है कि आप किस थ्योरम का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, तो ब्रैकेट में थ्योरम नंबर लिख दें। फोर्थ स्टेप या पॉइंट कह लूं, डोंट गेट स्टक, यानी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग, एक क्वेश्चन है पेपर में जो हमने पहले प्रैक्टिस किया है, घर पे प्रैक्टिस किया है, 1-2 बार प्रैक्टिस किया है, लेकिन एग्जाम में वो बन नहीं रहा है हमसे। ठीक है, तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसी क्वेश्चन में लगे नहीं रहना है कि भाई हमने तो इसको एग्जाम बनाया था घर में, क्यों नहीं बन रहा है, इसको तो बना के रहेंगे, आंसर ला कर रहेंगे। ऐसा नहीं करना है, उसको छोड़कर आप दूसरे क्वेश्चन में चले जाइए। आपको आखिर में अगर टाइम मिलता है देन वापस हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन पे आप अटके रह गए तो फिर क्या होगा, आप अगर 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन के पीछे लगा रहे हो, सोचने के पीछे सिर्फ, और कुछ भी सोच नहीं पा रहे हो, तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट उसमें बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। अगर 5-10 मिनट आप वेस्ट कर दिए तो समझ जाइए दूसरा क्वेश्चन जो आप कर सकते थे वो चीज यहाँ पे आप एक्चुअल में मिस कर रहे हो। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं हो जाना है, फंस नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ जाना है। 5th पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है स्टॉप बिफोर 15 मिनट्स, यानी आपने जितना भी क्वेश्चंस किया है या फिर आपका जितना भी क्वेश्चंस बाकी है, इन सबको ध्यान मत दिया। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हैं देन आपको रुक जाना है 15 मिनट या 10 मिनट पहले एटलीस्ट। ठीक है, हो सकता है उस वक्त आपके दिमाग में ये चले कि अगर ये 10 मिनट मैं और लिखूंगा तो और क्वेश्चंस मैं बना पाऊंगा जिससे और मार्क्स मिलेगा। लेकिन होगा क्या कि देखो, जब फ्लो में हम लोग क्वेश्चन बना रहे होते हैं ना, तो उस वक्त बहुत सारा ऐसा मिस्टेक्स हम लोग फ्लो में कर जाते हैं जो हम लोग को उस वक्त समझ में नहीं आता कि हमने एक्चुअल में मिस्टेक किया है। तो ये जो लास्ट का 10 मिनट है उसमें आपको रोक देना है अपना पेन को, और शुरू से लेकर एंड तक आपको 2-3 चीज देखना है। सबसे पहला कि आपने क्या सब स्टेप्स वगैरह सही किया है या नहीं किया है। दूसरा, जो भी आपका आंसर आया है हो सके तो उसको बॉक्स बना दे उस आंसर में। ठीक है, यानी पेंसिल से उस आंसर के आसपास बॉक्स बना दे ताकि आंसर आपको स्पॉटलाइट में दिखे, क्लियरली दिखे कि हाँ इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर है। तीसरा चीज जो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है वो ये ध्यान देना लास्ट 15 मिनट में कि आप नंबरिंग अच्छे से कर रहे हो। मैच कर लो आप सारा आंसर शीट, आपका जो आंसर शीट है और जो क्वेश्चन पेपर है, कि जो भी मैंने लिखा है उसका नंबरिंग मैंने सही दिया है या नहीं दिया है। तो ये 2-3 चीज आपको लास्ट के 15 मिनट में करना है, और इसके बाद भी अगर थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है तब जाकर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो बनाएं। ठीक है, सारा पेपर जो आपने एक्स्ट्रा लिया है उन सारे को अच्छे से अरेंज कर ले सीरियल वाइज, कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए या कोई भी मिस नहीं हो जाना चाहिए। सारा का सारा आपका अच्छे से
सीरियल वाइज कलेक्ट कर लें, आप सबको टाई अप कर ले, उसके बाद अगर और कुछ उसमें करना है तो आप करें, अदरवाइज फिर इत्मीनान से आप बैठ जाए अगर आपने सारा कुछ ऑलरेडी कर लिया है तो ये था वीडियो हाउ टू सॉल्व मैथ पेपर इन एग्जाम। मैंने स्टार्टिंग से लेकर यानी एग्जाम हॉल में जाने से पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, वहां से लेकर आपको एग्जाम हॉल के लास्ट 15 मिनट तक कैसे इस्तेमाल करना है मैंने आपको बता दिया। इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से ध्यान रखना है एग्जाम में जाने से पहले, हो सके तो फिर से ये वाला वीडियो आप एक बार देख लेना। अभी के लिए लिंक कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर दो या फिर इसको वॉच लेटर में या फिर कुछ भी ऐसा करो जिससे कि एग्जाम से पहले आपके पास ये वीडियो अवेलेबल रहे, ताकि एक बार आप देख पाओ और जो भी मैंने अभी चीज़ बताया है वो सारा चीज़ आप वापस से एक बार अपने दिमाग में डाल लो कि हाँ भैया ने ये सारा कुछ बताया था, ठीक है। और जितने भी माध्यमिक स्टूडेंट्स हैं, मैंने आप लोगों को इनिशियली बता ही दिया था कि कोर्सेज के ऊपर बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट आया हुआ है, जो कि इस पूरे ईयर में आपका फर्स्ट टाइम है और इसके बाद ये डिस्काउंट नहीं आएगा। यानी कि 499 में आपको हर एक सब्जेक्ट का कोर्स, जिस भी सब्जेक्ट का कोर्स आप ज्वाइन करते हो 499 में उस सब्जेक्ट का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो जाकर आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप कोर्सेज को चेक करें और जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर है उस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कर लें। इसी के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।